आइए जिन महापुरुषों की छत्र छाया में हम लोग आनंद विभोर हो रहे हैं, बुलंद स्वर में जय घोष करके अपना मुखारविंद को पवित्र कर ले। महापुरुष कहते हैं नाम लेने से मुखारविंद तो पवित्र होता ही है, अतः अंतःकरण भी पवित्र हो जाते हैं। आइए गुरुदेव भगवान का बुलंद स्वर में हम लोग जय घोष कर ले। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार और हो जाए, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। मंडलाकारं व्याप्तनेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमात्मा गुरुवे नमः। आत्मा गुरुवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव। श्री गुरु महाराज चरणारविंदो नमो नमस्ते। महाराज सद्गुरु है राजन का राजा, है जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा। बन में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। प्रातः स्मरण आनंद श्री घोषित कनकंद बीच विराजमान परमात्मा स्वरूप गुरुदेव की पाद पद्मों में असंख्य असंख्य बार नमन है। तीर्थों को भी पावन करने वाले मंचस्थ पूज्य साधु चरण, आदरणीय माइक संचालक साहब डॉक्टर अरुण बाबू, उपस्थित सदगुरु के सदभक्तगण, बड़े खुशी अर्ज की बात है। पिछले वर्ष भी यह गृहपति ने सत्संग कराए थे, और सत्संग ही नहीं कराए थे, उन्होंने भजन भेद दीक्षा भी ग्रहण किए थे, गुरु महाराज से जुड़े थे। और इस साल भी इस तरह से आप सबों को आमंत्रित करके यह समागम कराए हैं, बड़े ही पुण्य कार्य किए हैं। हम लोग पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस के पाठ के क्रम में सुन रहे थे, कर्म के संबंध में, जो कि राम भगवान और भैया लक्ष्मण माता सीता वनवास गए हैं। जब वनवास काल में गए तो जब गुनिसार से इनकी मुलाकात हुई तो बड़ी आग्रह किए, निवेदन करते हैं कि चलिए प्रभु, हमारे राज दरबार है, आप यहाँ रहिएगा। कहा नहीं नहीं, हमें तो जंगल में 14 वर्ष तक व्यतीत करना है। बड़े उनको हुआ, इतने सुकुमार आदमी राजमहल में रहने वाले, और फिर इस तरह से नीचे गाछ के नीचे और उसमें भी
पत्ते की बिछावन पर सो रहे हैं। फिर सोचते हैं गुनी शायद कि जंगल है, हो सकता कोई हिंसक जानवर आ जाए, तो क्यों न मेरे सिपाही लोग हैं वह नियुक्त कर देते हैं जगह जगह पर रक्षा के लिए। और स्वयं भी, क्योंकि उनका मित्र थे ना, वह स्वयं भी लक्ष्मण भैया के पास जगे रहे और दोनों में वार्तालाप करने लग गए। तो फिर कहने लग गए, गुनिशाद कहते हैं माता कंकही ने यह बढ़िया नहीं किया जो कि इस तरह से जंगलों में भेज दिए। फिर लक्ष्मण भैया कहते हैं काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनहु भ्राता। कहते कोई किसी को दुख और सुख देने वाला नहीं है। हम लोगों को भी जीवन में दुख आते हैं। जब दुख आते हैं तो कैसे क्यों आते हैं, यह भी हमारा कर्म बना हुआ है। उसी के फलस्वरूप हम लोगों को यहाँ पर दुख मिलता है या सुख मिलता है। कोई व्यक्ति कर्म किए हैं पहले, बढ़िया शुभ कर्म किए हैं, तो एक धनवान के घर में जन्म लेते हैं और जन्म लेते सार देखिए वह धनवान कहलाते हैं। एक व्यक्ति जो जन्म लेते हैं तो बड़े देखिएगा खाने के लिए बड़ी मुश्किल से उनको पूरे होते हैं, वस्त्र पहनने के लिए बड़ी कठिनाइयाँ होते हैं, रहने के लिए घर मकान नहीं, यहाँ तक कि जन्म तो लेते हैं, कई बार अपाहिज लेते हैं। देखने से, चलने से, सुनने से वह लाचार रहते हैं। ऐसे भी व्यक्ति संसार में देखने को मिलते हैं। उनका भी कुछ कर्म बड़ा है ना। इसलिए अब यहाँ पर कह रहे हैं लक्ष्मण भैया कोई किसी को दुख और सुख देने वाला नहीं है भाई, क्यों माता कंकही को दोष दे रहे हैं आप? तो कौन सी कर्म बना था आप सबको ज्ञात होगा, फिर भी मैं याद दिलाता हूँ, क्योंकि संत मत में जो पाठ होते हैं गुरु महाराज का आदेश है कि उस विषय पर ही बोला जाए तो बढ़िया, नहीं तो पाठ गौण हो जाते हैं। अब क्या होते हैं, राम भगवान से कौन सा कर्म बना था आप लोगों को पता होगा। नारद बाबा ने शराप दिए थे, शराप ने विष्णुंदरी को देखा था और चले गए नारद बाबा, महाराज आपका हम भक्त हैं, आप कृपा कीजिए अपना यह सुंदरता रूप हमें दे दीजिए कुछ दिन के लिए। कहा जाओ जिसमें तुम्हारी भला हो। माँ बाप बच्चे के लिए शुभ ही सोचते हैं, अच्छा ही सोचते हैं, और गुरु भी शिष्य के लिए बढ़िया ही सोचते हैं। लेकिन थोड़ा देर के लिए बच्चे को लगता कि नहीं माँ बाप हमें यह पूरा नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए शुभ नहीं सोचते हैं। क्या बड़ा ऐसा मन में होता है, चलता है तरह तरह की बातें। तो भगवान विष्णु ने कहा जाओ जिसमें तुम्हारी भलाई हो वही हो, सुंदर सा शरीर तो दे दिए। जब अपना फेस देखना चाहेंगे, मुंह देखना चाहेंगे तो उसके लिए क्या चाहिए, दर्पण चाहिए या पानी में देखेंगे। शरीर तो बड़ी सुंदर है, बड़ी खुश भी है कि सुंदर सा शरीर दे दिए हैं। अब उस सभा में जाएंगे, उस विष्णुमुनि का कहना था कि सभा लगेंगे उसी में हम वर की माला डालेंगे, वही हमारे जीवन साथी होंगे। क्योंकि नारद बाबा ने देखा था कि जो इनसे विवाह रचाएंगे वह तीनों लोक के मालिक हो जाएंगे, इसलिए सुंदर शरीर भी मांगने गए थे। आपको इतिहास पता होगा। शरीर तो सुंदर दे दिए, सभा में जाके बैठ भी गए, लेकिन मुंह बंदर का सा था। और उसी सभा में विष्णु भी आए थे, सबसे पीछे बैठे हुए थे। जब भी आते थे माला लेकर के
उसके पास हो करके घूम करके उधर चले जाते, लगता था कि ये नहीं देखे, फिर आगे होके बैठ लेते थे। हुआ क्या फलस्वरूप, वह माला जाके विष्णु भगवान के गले में डालती है, और जब वहां जाके डालती है, बगल में जो बैठे हुए थे शिव भगवान का दो गणमान्य थे, वह आए हुए थे उस सभा में भी, वह हंस दिए। हंसने का कारण भी था, कहा आपने मुंह तो देखिए परछाई में, यानी पानियों में जाकर तो देख लीजिए, जब नहीं मिला तो आप इतना व्याकुल हो रहे हैं, एक बार अपना शकल तो देखिए। जब देखा मुंह बंदर का सा है, दौड़ के गए और दौड़ करके जा करके कहते हैं कि आपने अच्छा नहीं किए, जाइए, जैसे हम व्याकुल हो रहे हैं वैसे ही आप भी एक समय आएगा तो व्याकुल होंगे, और यही मालूम बंदर वाला जो मुंह दिए हैं यही आपका सहायता भी करेंगे। भगवान विष्णु ने स्वीकार कर लिए। तो जंगल में जब सीता का हरण हुआ है तो कौन, भालू बंदर नील बंदर सब यही सब तो हेल्प किए है ना, है उस सेतु बांध पर बांधे हैं पुल, और उस पर इस पार से उस पार लंका में गए, तो वह कर्म उनका पीछा होते हुए आ रहे थे। इससे भी आगे चलेंगे, अगर राम भगवान जंगल नहीं जाते तो श्रवण के पिता का जो शराप था, राजा दशरथ ने जो शब्द भेद मारे थे, पानी भर रहे थे नदी में, और राजा दशरथ शब्द भेदी बांध चलाना जानते थे। देखा है, लगता है कि यहाँ पर कोई जानवर पानी पी रहे हैं, और राजा दशरथ ने शब्द भेदी बांध छोड़ दिए। वहां पर तो श्रवण ने अपने माता पिता के लिए पानी भर रहे थे, और लगा तो वहां पर मनुष्य की आवाज निकलते हैं, फिर दौड़ करके आते हैं। राजा दशरथ देखते ये क्या हो गया, बड़ी हत्या हो गई। अब वहां पर श्रवण के प्राण जाते जाते उन्होंने कहा मेरे पूरे माँ बाप है, आप जाकर के जल पिला दीजिए। अब जाते हैं जल लेकर के, बहुत विलम्ब हो चुके थे। जैसे वहां पर गए, पैर की आहट सुना, कहा पुत्र बहुत समय लग गए, कहा क्योंकि दिखते नहीं थे ना, नेत्रहीन था ना, तो पैर की आहट से कहते पुत्र इतना विलम्ब हो गए, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं डर से, कुछ आवाज नहीं काटे, क्योंकि कोई भी सदस्य 5 सदस्य है घर में, और जो सियाने बयाने व्यक्ति होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, एक दूसरे का आवाज से भी पहचान जाते हैं ये हमारे ही घर का सदस्य बोल रहे हैं। नहीं, या जिनसे ज्यादा लगाव होता है, हेलो करता है एक बार, बेशक नंबर आपके मोबाइल में सेव नहीं है, फिर भी आवाज से आप पहचान जाते हैं कि फलाने बाबू बोल रहे हैं, ऐसा होता है। अब वहां पर कुछ बोलते नहीं है, पानी लेके जाते हैं, आग्रह भी करते, लेकिन आवाज से लग रहा है कोई और। कहते तुम मेरा पुत्र नहीं हो, कौन हो, अपना परिचय दो। कहा पहले पानी तो पी लें फिर परिचय। कहा नहीं पहले अपना परिचय दो, मेरा पुत्र कहाँ है। तब राजा दशरथ ने बताया है वहां पर कि मेरे हाथों मारे चले गए। अब जैसे सुना, क्योंकि माता पिता को वही पुत्र ही तो था ना सहारा, सभी तीर्थों में भ्रमण कराते थे, है? लेकिन आजकल के पुत्र ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। आप तो सेवा नहीं करते हैं, लेकिन आप चाहते कि मेरा पुत्र भी श्रवण के समान हो। आपने तो सेवा किए नहीं, लेकिन आप चाहते कि हमारी सेवा हो। ऐसा देखने को मिलता है इस संसार में, लेकिन संभवतः नहीं है। माँ बाप बच्चे के लिए क्या नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे ना जाने। खैर, अब वहां पर पानी तो पीना तो दूर की बात, कहा हमारा जब पुत्र ही नहीं रहा तो हम लोग जीवित रह करके क्या करेंगे। हम प्राण त्यागते समय तुम्हें मैं श्राप भी दे रहा हूं
जैसे अपने पुत्र के वियोग में हम अपना शरीर को त्याग रहा हूं, और तुम्हें भी एक समय आएगा तुम भी अपने पुत्र के वियोग में शरीर को छोड़ोगे। आपको पता है ना, वहां पर राम भगवान नहीं थे, अयोध्या में राजा दशरथ का शरीर छूटा है, वो भी तो श्राप था ना, वो भी तो सिद्ध होना था। इस कारण से जंगल गए। चलिए, वो राम भगवान का श्राप था, वो जंगल चले गए। लेकिन माता सीता को कौन सा श्राप था? इनके पीछे भी रहस्य छिपा हुआ है, इनके ऊपर भी कोई रहस्य छिपा हुआ है। अभी हम लोग सुन रहे थे, कर्म प्रधान विष करी राखा, और जो जस कर ही तसफल चाखा। इनके पीछे भी ऐसा कर्म बना हुआ था। और एक महापुरुष ने कहा है, पाप छिपे छिपाए छिपे नहीं, जौ लहसुन को बो गारे तो गड़ी रहे, आपो प्रगट होए। कोई कच्चा लहसुन प्याज खा करके आ जाए, बेशक मुंह धो के आए, ब्रश करके आए, और जो व्यक्ति नहीं खाते हैं ना, जब वार्तालाप करेंगे ना आमना सामना, तो उनकी स्माइल दुर्गंध जरूर पहचान लेते हैं कि आप कच्चा प्याज लहसुन खा के आए। रामकृष्ण परमहंस महाराज भी कहते हैं, एक पाड़ा ऐसी वस्तु है जो कि बंगाल के संत हो गए। हम लोग गए भी थे पिछले साल, इस साल भी 2 दिन का कार्यक्रम है कलकत्ता में। तो वहां पर वो संतों ने कहा है कि एक पारा ऐसी वस्तु है, कोई व्यक्ति बेशक 4 दीवारी के अंदर में रूम में छिपा करके खा लेवे, लेकिन उस पारा में ऐसा गुण होता है, ऐसा प्रभाव होता है, वह समय आने पर शरीर को फोड़ करके निकल आएंगे। कहते ठीक उसी प्रकार से पाप कर्म करने पर एक न एक दिन वह फल को भुगतना ही पड़ता है। इसलिए कहते पाप छिपाए छिपे नहीं, जौ लहसुन को बो गारे तो गड़ी रहे, आपो प्रकट होए। है ना, छिपाने से छिपता नहीं है, समय आने पर वह प्रकट होता ही है। यही कर्म उनका भी बना था, माता सीता का। आप कहेंगे कौन सा कर्म बना था? वो भी राजकुमारी की शरीर में थी। जैसे धनवान व्यक्ति होते हैं तो उनके लिए कोई कुछ नहीं देखते, गरीब या पाप ऐसा कुछ नहीं देखता, चलो जो है खाओ पियो ऐश मौज करो, ऐसा देखने को मिलता है। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं। अब वह राजकुमारी की शरीर में थी। करते क्या है, जैसे तोता अभी भी बहुत जगह पालते हैं लोग। सुग्गा एक सुग्गी थी, और सुग्गी को वह सीता जो थी राजकुमारी के शरीर में, उन्होंने पकड़ के और लोहे के पिंजरा में डाल दिया। और सुग्गी तोती कहती है, हमें पति से वियोग ना कराओ, हम बड़े परेशान हैं, व्याकुल हैं, हमें छोड़ दो। लेकिन एक नहीं सुने, एक नहीं सुने, उनको लोहे के पिंजरा में डाल दिया। अब तोते वहां पर श्राप देते हैं, जाओ हम भी श्राप देते हैं, हमको तो लोहे के पिंजरे में रखे हो, जाओ हम श्राप देते तो सोने के पिंजरे में रहोगे। जैसे हमको पति से वियोग करवाए हो, जाओ तुमको श्राप देते तुम भी पति से वियोग रहोगे, अलग रहोगे। लंका क्या था, रावण ने जब हरण करके ले गया था तो लंका क्या था आपको पता ही है, सोने की लंका है। सोने की लंका में सीता माई को रखे थे अशोक वाटिका में, तो वो भी उनका कर्म बना था, जिसका कर्म पीछा करता करता आकर के यहाँ पर भुगतना पड़ा। और हम लोग क्या हैं, सोच समझ करके कर्म हम लोगों को भी करना चाहिए। लोग कहते किसने देखा है, हमारे गुरु महाराज की वाणी पढ़ते ना, वह हरि परमात्मा सर्वत्र है, सब जगह है, और वह सबको देखते हैं।
हम लोग आते हैं, गुरु महाराज की अनुभव वाणी है, सब में व्यापक सबते न्यारा और सब घट एक ही राम हो राम। कहते सब में है और सबसे न्यारा है और सबको वह देखते भी है ना। क्या हो रहा है इसको नहीं हुआ है। आपके लिए घर में भोजन बनाना नहीं है, गृहपति ने आपके लिए भोजन का भी प्रबंध किए हैं। थोड़ा देर और सुने, पर अच्छा लगता है जब गौर से आमने सामने सुनते हैं ना, सुनाने वाले को भी आनंद आता है। तो हम कह रहे थे यह कर्म के विषय में, क्योंकि पार्टी ऐसा हुआ है कर्म की विशेषता। तो कहते हैं आजकल के मनुष्य ऐसे भी है, बड़े चतुर है, बड़ी चालाक भी है। चालाक क्या है, चतुर क्या है? अगर कहीं शुभ काम करते हैं, किसी गरीब को, जैसे सर्दी का मौसम है, वस्त्र दे दिया, या किसी गरीब लड़कियों का शादी विवाह करा दिया, या कई धार्मिक स्थान में जाकर के कुछ दान कर दिए, तो ना जाने कितने लोगों के पास जा कर के बखान करते हैं, है ना। कितने लोगों के पास जा के कहते हैं कि मैंने गरीब लड़कियों का शादी करा दिए, मैंने रोगियों को दवाई दे दिए। यानी बीज तो लगाया, जमीन में तो डाला, शुभ काम किया तो पुण्य का बीज डाले आपने, लेकिन डाला तो जमीन में जरूर, लेकिन इकाल के देखते हैं कि उसमें अंकुर आया भी कि नहीं। बंदर वाला हाल है मनुष्यों को। अगर जीवन में अशुभ कर्म होता है तो क्या करते हैं, एक गलतियों को छिपाने के लिए ना जाने कितने गलतियों का सहारा लेते हैं। बंदर की उदाहरण में दिए हैं महापुरुषों ने, कहा बंदर आम लीची के समय में दूसरे के बगीचा में जाते थे आम खाने के लिए। जब बंदर भालू जाते थे आम खाने के लिए, तो जिनकी बगीचा थे वो डंडे मारते थे, ईंटा मारते थे। एक दिन सभी बंदरों का मीटिंग हुई, अरे गुठली से ही तो दरख्त होते हैं, गाछ लगते हैं, और जब गाछ लगेंगे हम लोग ले आते हैं एक एक गुठलियों को, और देखते हैं नदी के किनारे में खाली जगह पड़ी है, क्यों नहीं एक एक डाल देंगे, अपने बगीचा होगा, फल लगेगा और ये अपने अपने खाएंगे बगीचा में। क्यों जाएंगे दूसरे का हम मार खाने के लिए। सभी बंदरों का मीटिंग पास हो गए और सब गए, एक एक गुठली को ले आया और जमीन के अंदर में डाल दिया नदी के किनारे। 1 घंटा भी नहीं होता है, सब बंदर कहते जाके देखते हैं उसमें गाछ निकला कि नहीं निकला। जाके निकाल के देखते हैं, जब देखा कि नहीं आया तो फिर से मिट्टी की जमीन में डाल देते हैं। और सब फिर से मीटिंग करते हैं, अपनी बगीचा होंगे, खाएंगे, आनंद लेंगे, उसके बगीचा में नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे डंडा खाने, ईटा खाने, मार खाने। अब फिर नहीं घंटा होता, निकाल के देखते हैं। समझ सकते हैं आप लोग, जो भी उसमें अंकुर आने वाला होगा, जो भी उसमें लाख लगने वाला होगा, वो भी सूख जाएंगे। नहीं, ऐसा देखने को मिलता है। मनुष्य तो शुभ काम करते हैं, पुण्य कर्मों को करते हैं, लेकिन ना जाने कितने के पास जा के बखान करते हैं, चर्चाएं करते हैं, मैंने तो यह उपकार कर दिया, मैंने तो इतना सत्संग भवन में दान दे दिए, यानी बीज को तो डालते हैं, लेकिन वही बंदर वाला हाल है, निकाल के देखने वाली बात। अगर कहे जीवन में अशुभ कर्म बनता है तो ना जाने कोई व्यक्ति हमें देख ना ले, अगर कहीं देख भी लिया तो उसको एक गलतियों को छिपाने के लिए ना जाने सैकड़ों झूठों का सहारा लेते। यानी बीज को लगाने के लिए बीज तो डाले जमीन में और ऊपर से मिट्टी डाल दिए। अब मिट्टी जब डाल दिए तो क्या होता है, आपकी जमीन है, किसान है आप सब, एक दाना मक्की का डालते या गेहूं के जमीन के अंदर में, समय आने पर देखिए कितने सैकड़ों दाना होता है कि नहीं। तो किनका हुआ, जिसने मेहनत किया है, जिसकी जगह है, उन्हीं का ना होगा।
इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसी यह तन खेत है, यानी यह स्वरूप रूपी जमीन है, आपका जमीन है। आप चाहे इसमें मक्की बोए या गेहूं बोए या धान की खेती करें या आलू की खेती करेंगे, आपकी जमीन है तो आप स्वतंत्र है ना। उसी प्रकार से परमात्मा ने भी कर्म करने के लिए हम लोगों को स्वतंत्र कर दिया है। और महापुरुष कहते हैं, तुलसी यह तन खेत है, यानी शरीर रूपी जमीन है। इसमें चाहे शुभ बीज को डालिए या अशुभ बीज को डालिए। भगवान कृष्ण ने भी कहा है ना, कर्म करने के लिए आप स्वतंत्र हो, किंतु फल के लिए स्वतंत्र नहीं है। और कहा भी है, मेरे मालिक के दरबार में सब जीवों का खाता, और जितना जो कर्म करता उतना ही फल पाता। अब मेरे मालिक के दरबार में सब जीवों का खाता, जो जैसा कर्म करते हैं उसके लिए वैसा निर्धारित होता है। तो वही कहते, तुलसी यह तन खेत है, अब मन बच कर्म किसान। कहते हैं मन बच कर्म किसान, मन से भी कर्म होता है, वचन से भी कर्म होता है। किसी के प्रति शुभ अगर वचन निकालते हैं तो कहते हैं वो भी आपकी एक कर्म बना। शुभ आप सोचते हैं तो वो भी आपके प्रति शुभ ही सोचेंगे। अगर अनिष्ट सोचते हैं, अनिष्ट करते हैं तो वो भी अनिष्ट करेंगे आपको। तो कहते मन बच कर्म किसान, यह मन वचन किसान है। जैसे खेती करने वाले किसान होते हैं ना, तो कहते मन बच कर्म किसान, अब पाप पुण्य दो बीज हैं, अब बोर लेनो सो निधान। यानी जो बोएंगे बीजेंगे खेत में, वही आगे चल करके मिलेगा। इसलिए कहते हैं शुभ कर्मों को, बीज को बोना चाहिए, शुभ कर्म करना चाहिए। हमारे गुरु महाराज के एक भक्त थे, इतिहास में आया है कि गुरु महाराज के बड़े सरल श्रद्धावान एक श्रद्धालु भक्त थे तो बेचारा बड़ी गरीब, लेकिन गुरु महाराज के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे। बेचारे की थोड़ी सी जगह था, यानी जमीन बीजने वाला। तो उन्होंने सोचा कि थोड़ी जगह है, क्यों नहीं अपनी जमीन में बगीचा लगाते हैं। और बगीचा लगाते हैं और उसी से जो फल फूल लगेंगे उसी को बेच करके अपना जीविका चलाएंगे, बच्चे का भरण पोषण करेंगे। तो उन्होंने, इतिहास में आया है कि हाइब्रिड उसमें से द्राक्ष ले आया कहीं से, और ले आ करके अपने जमीन में लगाया, जितना था उनका जगह उसमें लगाते हैं। समय पा करके उसमें अब वो फल भी फलना था। अब होता क्या है, आसपास में जो जगह होते हैं, आप लोग किसान देखे होंगे, कई व्यक्ति ने सोचा कि इनका गाछ बड़े होंगे तो इसका छांव हमारे खेत में जमीन में पड़ेंगे, और जब जमीन में छांव पड़ेंगे तो हमारी फसल उगने नहीं देंगे ये। तो क्यों नहीं, अभी तो शुरुआत तो हुआ है, क्यों नहीं इसको रात में काट डालते हैं। वो व्यक्ति चारों बगल दूसरे का जमीन बीच में उनका था। अब रात्रि में क्या करते हैं, वह एक बगल की किसान चिंगारी लिया और आकर के सारा गाछ को एक बगल से काट डाला, सारे गाछ को काट गिराया। आज सुबह आते हैं गृहपति, देखते हैं कि सारा के सारा गाछ को काट डाला है। अब तो बेचारा रोने पीटने लगे, लेकिन देखा तो नहीं है ना, किसी का नाम लेंगे, क्योंकि इधर भी दूसरे का, इधर भी दूसरे का, इधर भी दूसरे का, अब जिसका नाम लें। लेकिन बड़ी सबर संतुष्ट, गुरु महाराज के प्रति श्रद्धा, आ गए घर में, गुरु महाराज के स्वरूप लगे हुए थे, आकर के बड़ी जोरों से रोने लगे, गुरुदेव आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो जानी जान हैं, जिसने भी मेरे साथ ऐसा किया है आप उनका निर्णय करेंगे। कहते हैं ना, दास दुखी तो हरि दुखी।
कहते हैं अगर किसी का हम दास बने हैं, किसी को हम सुमरते हैं, याद करते हैं किसी भी परिस्थिति में, दुखों में, तो कहते हैं सच्चे दिल मन से अगर याद करते हैं तो उनकी कृपा जरूर होते हैं। अब होता क्या है, गुरु महाराज के स्वरूप के पास बड़ी जोरों से रो रहे हैं। कहा गुरु महाराज आप अंतर्यामी हैं, सर्वव्यापी हैं, आप ही निर्णय करेंगे। जिसने भी ऐसा किया है, लो जिस समय आने पर जिस व्यक्ति ने सत्संगियों की खेतों की जो वृक्ष था उसको काटे थे, एक दिन समय पाया और पा करके वह सखत बीमार हो गए। उनके पुत्र लोगों ने यहाँ वहां इलाज के लिए ले गए, लेकिन कहीं भी सक्सेस नहीं हुआ। लौटा के ले आया घर में। अब इनको महसूस होने लग गए कि हम फलाना सत्संगी के खेतों का वृक्ष काटा इसलिए हम बीमार हो गए। बड़ी गलानी हो रहा था। अब होता क्या है, कुछ दिन के बाद और वो स्वस्थ हो गए। अब इनको लगता है कि हमारे सीने पर चढ़ करके कोई चिंगारी चला रहा है, कोई काट रहे हमारे अंदर में। जिसको पीड़ा होता है, कष्ट होता है, उनको तो महसूस होता ही है ना। दिखाने वाला चीज तो है नहीं, बाहर से दिखा देंगे कैसे हमको काट रहा है। अब इनको बड़ी पीड़ा हो रहा है, लग रहा है कि हमें कोई सीने पर चढ़ करके इस तरह से काट रहे हैं। अब इनको हुआ, अब लगता हम बचेंगे नहीं। तो मन में हुआ एक बार कम से कम जाते जाते समय भी, यानी मृत्यु के करीब तो हम आई हैं, कम से कम क्षमा मांग लेते उन व्यक्ति से। ऐसा हुआ, उनको अपने पुत्र से कहते फलाना बाबू को बुला दो। इनको भी हुआ कि चलो अंतिम घड़ी है, बुला रहे हैं। कई बार ऐसे होते ना, बुजुर्ग ना शरीर छोड़ने लगता है तो बेटा को बुला दो, बेटियों को बुला दो, उसको बुला दो, ऐसा देखने को मिलता है। अब होता क्या है, कहा उनको बुला दो, बुलाया, आया तो हाथ जोड़ते हुए कहते हैं हमें क्षमा कर दीजिए। कहा आपने कौन सी गलती की है जो क्षमा मांग रहे हैं? कहा वर्षों पहले आपके जो जमीन का कलमिया बूटा था, जो दरख्त लगाए थे, वो हम ही काटे थे आपका वृक्ष। और जब से मैंने काटा हूँ तब से ही हम वो स्वस्थ होते होते ऐसा लग रहा कि हमारे सीने पर चढ़ के कोई टिंगारी चला रहे हैं। बड़ी पीड़ा हो रहा है, बड़ी कष्ट हो रहा है, आप क्षमा कर दीजिए हमको। हैं? तब इनको हुआ कि गुरु महाराज क्षमा कर दिए। सत्संगी जो होते हैं दया के सागर होते हैं ना, बड़े कृपालु होते हैं। कहा गुरुदेव ये क्षमा मांगते, जो होना था तो वो तो हो गए, अब इनको तो क्षमा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। गुरु माँ देखिए उनके प्रति अनिष्ट सोचते हैं, लेकिन संत जो होते हैं उनके प्रति शुभ ही सोचते हैं। गुरु महाराज से कहा जी गुरुदेव क्षमा कर दीजिए, दया कर दीजिए, और ऐसा मांग किए वह व्यक्ति भी ठीक हो गए और स्वस्थ हो गए। देखिए सत्संगियों के प्रति अनिष्ट करते हैं, लेकिन वह फिर भी शुभ ही सोचते हैं। हमारे गुरु महाराज के बारे में भी एक पूज्य स्वामी भगत जी महाराज लिखे हैं संस्मरण किताब, उसमें मैंने पढ़ा था कि गुरु महाराज के किसी भक्तों ने बुलाए थे सत्संग करने के लिए, और बुलाए थे सत्संग करने, तो गुरु महाराज का पंडाल लगा हुआ था, बहुत विशाल पंडाल, जैसे आप सबों के लिए भंडार तैयार हुआ है, और बहुत लोग गुरु महाराज के लिए दूर दराज से आए हैं। उसी गांव के एक व्यक्ति, कहते ना किसी गांव में ऐसा नहीं है कि सज्जन ही सज्जन व्यक्ति मिलेगा, दुर्जन नहीं मिलेगा, संभव नहीं है। सज्जन दुर्जन सब मिलते हैं, कुछ आध्यात्मिक में से जुड़े, कुछ ऐसे नास्तिक होते हैं, सब तरह के देखने मिलता है सब जगह। अब होता क्या है, उसी गांव के लोग सोचा ये कि ये साधु बाबा इतने पब्लिक को अपने पीछे कर रखा है, पूजा करवाते हैं,
क्यों नहीं इसका आज जीवन लीला ही समाप्त कर देते। ऐसा मन में कुटिलता, सोचा कैसे, तो जहां पर भंडारा तैयार हो रहा है और वहीं जाकर के दाल सब्जी में जहर डाल देंगे, ऐसा हुआ इनके मन में। और वह व्यक्ति जय में डाल करके आ गए जहां पर भंडारा तैयार हो रहे थे। और गुरु महाराज के नियम थे, गुरु महाराज के नियम थे, पहली पंगत में बैठ करके भक्तों के साथ भोजन करते थे। जैसे महर्षि साई स्वामी जी महाराज भी भोजन करते थे, हम लोग भी भोजन किया महर्षि साई स्वामी जी महाराज के पहली पंगत में बैठ करके एक साथ। किस तरह से देखा कि बहुत आदमी आए हुए हैं, बहुत हलचल, इस तरह से उस व्यक्तियों के मन में हुआ क्यों नहीं आज इनकी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। वह व्यक्ति पहुंच गए जहां पर रसोई घर था, भंडारा तैयार हो रहा था। गए वहां पर जाकर के कहते हैं सत्संगियों से, आप ही लोग केवल सेवा करोगे, थोड़ा हमें भी तो मौका दो सेवा करने का। अब आप लोग सत्संगी हैं, होता ही है कि चलो आए हैं सेवा करने के लिए, तो इनको भी देना चाहिए हाथ बटाने के लिए। आइए आइए आप भी लगिए, सेवा कीजिए, महापुरुषों का यह सत्संग समागम है। वह व्यक्ति भी रसोई में इधर उधर करने लग गए। जब करने लग गए बड़ी श्रद्धा के साथ, कहते मन में कुछ और है, बाहर कुछ और दिख रहा है। मौका पा करके उसने दाल और सब्जियों में जो जहर जेब में लेकर के गया था, वो दाल और सब्जी में डाल देते हैं। और डाल करके बड़े खुश हो गए। आज ही देखते हैं मेही बाबा सबका पूजा करवाते हैं, आपने को संत समझते, भगवान समझते हैं, आज ही तो देखते हैं। अब बेचारे ने डाल करके बड़ी खुशी है मने मन। और गुरु महाराज का जब सत्संग संपन्न हुआ, जब संपन्न होते हैं तो गुरु महाराज पहली पंगत में बैठ करके प्रसादा ग्रहण करते थे। तो वहां पर पंगत लगाया गया, गुरु महाराज के लिए भी वहां पर व्यवस्था किए गए। जितने सामग्री था सब के सब परोसे गए। जब परोसे गए, पहले श्रेष्ठ आदमी भोग लगाएंगे, तब ना भक्त लोग खाएंगे, ग्रहण करेंगे। गुरु महाराज के थाली में, सब भक्तों के थाली में परोसे गए जितने सामग्री बड़ा था। तब तो भक्त लोग गुरु महाराज देख रहे हैं और भोग नहीं लगा रहे हैं। सब भक्त भी देख के हैरान है कि इतना लेट हो रहा है, फिर गुरु महाराज ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हैं प्रसादा। गुरु महाराज अंतर्यामी महापुरुष आया है। गुरु महाराज ने देखने के बाद जो भंडारी थे, जो सेवादार थे, कहते जितनी बना है भोजन ये सामग्री सब के सब उठा लो जो पत्तल में परोसे गए हैं। इसको किसी जानवर को, गाय या कुत्ता को मत देना, इसको जमीन के अंदर में डाल देना। अब गुरु महाराज का आदेश है, कौन काट सकते हैं। अब किसी को हिम्मत भी नहीं हो रहा कि पूछे आखिर बात क्या है। अब उठाने का आदेश हुआ, उठाया और उधर आपस में चर्चा करने लगे आखिर बात क्या है। अंतर्यामी गुरु महाराज ने ऐसा कहा किसी जानवर तक को भी नहीं देना है। तो सारे सामग्री मिला जुला करके सोचा एक कुत्ते को देकर देखते हैं आखिर बात क्या है। एक कुत्ता को दिया खाने के लिए, और उसमें तो जहर था ही दाल सब्जी में। और जैसे वह जानवर खाए वैसे उसके राम नाम सत्य हो गए। और तब इस सत्संगियों को महसूस हुआ आज तो गुरु महाराज के विशेष कृपा व सब भक्तों का रक्षा करनी। श्री सद्गुरु महाराज। तब सबको महसूस हुआ। तो कहने का भाव जब इतिहास में लिखने लग गए तो सेवक ने पूछा गुरुदेव उस गांव का, उसका व्यक्ति का नाम डाल दें जिसने इस तरह से आपके प्रति सोचा किया है। कहा नहीं नहीं, उस परिवार का नाम बदनाम हो जाएंगे। कहा फिर गांव का इज्जत है। कहा बिल्कुल नहीं, गांव का नाम देंगे
तो उस गांव में कहेंगे कोई व्यक्ति कि देखो हमारे गांव में ऐसे भी व्यक्ति थे, संत महापुरुषों के प्रति ऐसा करते थे। गुरु महाराज ने नाम तक भी गांव में, गांव का नाम तक भी नहीं देने दिए। तो ऐसे थे पहुंचे हुए संत, इनके प्रति अनिष्ट सोचते थे, अशुभ कर्मों को करते, लेकिन फिर भी संत महापुरुष शुभ ही उनके लिए सोचते हैं, है ना। इसलिए संसार में संत महापुरुष जो आते हैं परोपकार के लिए आते हैं, दूसरे को उपकार के लिए। कहा है रामायण में, संत उदय संतत सुखकारी, अब 20 सुखद जमी इंदु तुम्हारी। संतों का उदय होना होता है विश्व की कल्याण के लिए, दूसरे को परोपकार के लिए। इसलिए गुरु महाराज का सिर्फ कृपा है। कहते हैं जो भी कर्म बना है, हम लोग पहले नहीं जुड़े हुए थे, ना जाने क्या क्या कर्म आप लोग किए होंगे। खैर जो बीता तो कहते वो तो चला गया भूतकाल में है, लेकिन भविष्य का भी पता नहीं है। कहते अगर वर्तमान के समय को ठीक कर लेते तो भविष्य भी आपका ठीक रहेगा। इसलिए जो समय मिला है इसे सत्कर्मों में लाना चाहिए, शुभ काम को करना चाहिए। और जो इस तरह शुभ काम में लग जाते हैं तो हमारे गुरु महाराज का अनुभव वाणी है, यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाकर देंगे तुमको तार। जो भी कर्म बना है सबको जला करके भस्म कर देंगे और तुम्हें संसार सागर से तार भी देंगे, उद्धार भी कर देंगे। इसलिए गुरुदेव की विशेष कृपा है, ऐसे सच्चे सदगुरु मिला है हम लोगों को जीवन में। इनके कथनों अनुसार चलेंगे तो यहाँ भी सुखी प्रतिष्ठित बने रहेंगे, इसके बाद भी सुखी रहेंगे।